हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब ठीक होंगे, हम सब बढ़िया हैं। यहाँ सुबह की चाय बन रही है और बच्चों का दूध गर्म करी हूँ। तो मुझे शादी में जाना था तो मैं फटाफट काम कर रही थी सुबह का। उसके बाद में ये जो शादी में जो भी स्वेटर और शॉल लेनी है मेरे को, वो मैं निकाल रही हूँ। तो अभी जैसे मैं दिन में बैग में रख दूँगी ना तो फिर जल्दीबाजी नहीं होती है, फिर आराम से तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पे भैया भी आ गया था तो मैं इनको भी लेके जा रही हूँ, भाभी को, सबको। तो छोटी वाली भाभी को भी लेके जा रहे थे लेकिन वो नहीं थी, वो शादी में गई हुई थी। यहाँ पे भैया और मैं बातें कर रहे हैं कि भाभी तैयार हो रही है, फिर उसको लेंगे हम वहाँ से। तो यहाँ पे कानू और शिवम दोनों नहीं जा रहे हैं, कानू घर पे रहेगा, शिवम मेरे साथ जा रहा है। तो अभी हम जा रहे हैं मम्मी के घर पे, वहाँ से बड़ी वाली जो भाभी है उसको लेंगे, बच्चों को लेंगे। तो अभी भैया गाड़ी चला रहा है। तो हम निकल गए थे दिन के 11 बजे से। तो भाभी को यहाँ से लेके और फिर निकल गए थे, और भैया बोला कि आधे रास्ते में कि थोड़ा चाय वाय पी लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुरकुरे खा रहे हैं बच्चे, तो हम भी खाने लग गए। भाभी खा रही थी, बोले खा लेते हैं थोड़ा बहुत, तो दोनों ही खा रहे थे हम। फिर रवाना हुए और काफ़ी दूर था, करीबन 150 किलोमीटर था। तो बच्चों की मस्ती चल रही थी, चिंगम वगैरह खा रहे थे रास्ते में, और बस पहुंचने वाले थे हम। यहाँ पे खेती तो है लेकिन कोई सुविधा नहीं है कि कोई काम कर सके, धंधा कर। चने, गेहूँ, सरसों खूब होती है, जबरदस्त खेती होती है, बता नहीं सकती मैं। तो मैं देख के बड़ी खुश हो रही थी कि बहुत अच्छी खेती होती है, पानी खूब है वहाँ पे। यहाँ पे हम शादी में पहुँच गए थे। तो भैया और गाड़ी खड़ी कर रहे थे और मैं अंदर जा रही थी। तो सबसे मिल रहे थे और जाके बैठ गए थे हम, जो भात का प्रोग्राम चल रहा था तो वहाँ पे बैठे थे हम भी। और सबसे बड़ी बात है, मेरे को यहाँ पे जाने का जो कारण है मेन, वो मेरे को यहाँ पे देखिए करीबन 10 साल से बुला रहे थे लेकिन जाना नहीं हो रहा था। उन्होंने ये बाग लगाया था 10 साल पहले, तो देखिए अमरूद हर चीज़ लगा रखा है इन्होंने, सब कुछ खेती में कर रखा है। ये लहसुन बो रखे हैं और गन्ना काफ़ी सारा बो रखे हैं। तो वही चीज़ हम देख रहे थे आराम से। मुझे शादी से ज़्यादा ये देखने में अच्छा लगता है। तो यहाँ पे जो होते हैं ना, जो गाय को ये कच्चे जो होते हैं उसको काट के और उसकी मशीन में बिल्कुल कट करके कुट्टी बना के और वो खिलाते हैं। तो ये देखिए ये वाले जो हैं वो, तो ये कच्चे ही खिलाते हैं इनको। और काफ़ी देखिए अमरूद के पेड़ लगे हुए हैं, लेकिन अमरूद अभी नहीं है, सर्दियों में काफ़ी ज़्यादा थे और मेरा जाना नहीं हुआ दूर की वजह से। तो अभी अमरूद कम ही थे, कुछ कुछ ही हो रहे थे मतलब। तो मैं ये देख रही थी कि इतने कच्चे जो जो बोते हैं ना वो कट करके खिलाते हैं गायों को। तो यहाँ पे मैं और भैया भाभी सब बातें कर रहे थे। और ये देखिए अमरूद के पेड़ों को से बांध रखे हैं रस्सियों से ताकि ये फैले नहीं। तो मैं और भैया देख रहे थे कि अच्छा लग रहा था। भाई ये अमरूद तोड़ रहे हैं, अमरूद से अमरूद देसी तरीके से काटे खाएंगे। हाँ, इससे चिड़िया खा गई तो ये बहुत मीठा निकलेगा। पहले जो खाया हुआ है ना वो हटा दे। और देसी तरीके से काट रहे हैं, देसी तरीके से। ये जो दांतली है रंजी का काटने, यहाँ दांतली ले रहे हैं, यही होती है असली चीज तो काटने की। आजकल इससे नाट काटने काम आती है। कौन समझे जाए भाई, लक्की ना बने, लक्की भाग जुग नहीं है, लक्की पहुंच है पटको उसमें लोग बड़ा है भागे में घूम चिंता नहीं सोच रहे ये कह रहा है ऐसी दांतली कहाँ मिलती है, हमारी तो मिलती नहीं है। और यहाँ पे मैं देसी तरीके से काट रही हूँ। मेरे को भी नहीं आता है दांतली से काटना तो, लेकिन मैं ऐसे कोशिश कर रही थी कि सबको कट करके देती हूँ मैं। लो जी, तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा अमरूद खाए, फिर बच्चे नाश्ता करे थे। यहाँ पे भात का प्रोग्राम देखिए अभी चल ही रहा है। तो हम नाश्ता नहीं करे थे, सब लोग बैठे थे ना, तो फिर उनका साथ में खाना ही खा लेंगे। तो नाश्ता वगैरह नहीं करे थे, चाय वगैरह बन रही थी। प्रेम से राखो सुनते दूध काट ले थे। और यहाँ पे देखिए गाय का अद्भुत प्रेम था, इन्होंने गाय के रस्से से नहीं बांध रखे, वैसे ही छोड़ के रखते हैं, खुली खाती है ये, मतलब चरती है और दूध निकालते हैं जब वैसे ही निकाल लेते हैं। तो मेरे को अंकल जी बहुत खुश हो रहे थे दिखा के कि देखिए
मेरे को बोलते रहते थे कि मैं दिखाऊंगा कैसे गायों की मतलब सेवा करते हैं, तो वो देख रहे थे। फिर अंदर खाना खाने के लिए लगा दिए थे, लेकिन मैं मना कर दी। मैंने कहा मैं वही खुले में बैठ के खाऊंगी अच्छे से तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। और मैं भैया को सबको बोली कि बाहर खिला रहे हैं ना खाना, वहीं खाएंगे बढ़िया सी बैठ के। खाना खाए और यहाँ पे देखिए गन्ना लग रहा था, तो अंकल जी बोले कि आप रुको, आंटी जी अंकल जी जो सब है, मैं गन्ना लेके आता हूँ आप सबके लिए। तो काफ़ी सारा गन्ना लेके आए और शाम हो गई थी, सबसे हम मिले, लेकिन फिर वीडियो बनाने में ऐसा होता है ना कि अच्छा नहीं लगता। फिर यहाँ पे मालपुरा गए हम, तो मेरे जानकार हैं ये आंटी जी जो आपको मैं बताती रहती हूँ वीडियो में। आज मैं उनके घर गई थी, मतलब शादी में गई थी जब, तो फिर ये बोले कि पास में ही हो हमारे आप 30 किलोमीटर, तो मेरे से मिल के जाना। तो यहाँ पे बैठने की बेसबाजी चल रही थी कि नीचे नहीं बैठने दूंगी, कुर्सी पे बैठो। पानी पिला रहे थे आंटी जी। तो देखिए मेरे पास आते हैं, मैं पहली बार इनके पास गई थी, क्योंकि ये भी मेरे को बुलाते बुलाते थक गए कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ। काफ़ी बार बुलाते हैं ये मेरे को, लेकिन जाना नहीं होता है मेरा भी। तो आज उधर ही उसी रूट पे गए थे, तो मैंने कहा मिलते हैं। आंटी जी की बहू चाय बना रही है और आंटी जी मेरे को मकान दिखा रहे हैं कि ऊपर बनाए थे 2 मंजिल का। और तो ये छोटे बेटे का है, और ये इधर साइड में जस्ट, तो ये 200 गज के हैं इनके। तो वो बड़े वाले जो फौजी साहब हैं उनके हैं। तो ये मंदिर बता रहे हैं कि मंदिर है, तो वहाँ पे मकान देखिए इनका सारा। तो आंटी जी से मिले 1 डेढ़ घंटा। आंटी जी जिद कर रहे थे यहीं रुको सुबह जाना, लेकिन फिर हम फागी आ गए, तो बुआ जी के घर पे आ गए। तो ये भैया है जो बुआ जी का लड़का है, तो यहाँ पे सबसे बातें कर रहे थे पापा जी से, इनसे। और ये मेरे फूफा जी, एक ही मेरी बुआ जी थी, वो बुआ जी एक्सपायर हो गए कोरोना में। फूफा जी यहाँ पे टीवी वगैरह देख रहे थे, और यहाँ पे काफ़ी देर बातें करे, चाय वाय पिए हम, और भैया ही बनाया था चाय। फिर हम जा रहे हैं घर पे, 11 बज गए थे। ये आगे दुकानें निकाल रखे हैं, ऊपर मकान है, पीछे गाय खाना के लिए गुलाब जामुन हलवा, और ये है गाजर का हलवा, ये है पालक की पकौड़ी पूड़ी। तो मैं वो ही डाल रही हूँ। इधर हमारे को 11:30-12 बज गए थे, 11:45 बज गए थे। तो मैं आते ही सबसे पहले मतलब मैं बुआ जी की सूट पहन ली थी, रूम में चेंज कर ली थी, कपड़े खोल दी थी और सूट पहन ली थी। मैं लेके गई थी, मुझे पता है मैं हैवी कपड़ों में कंफर्ट नहीं रहूँगी, तो मैं पहन ली थी वहीं पे। तो आते ही उसमें सबसे पहले कुछ भी मतलब नहीं करी, हाथ धो के और कान्हा को खाना डाल रही हूँ। कान्हा के लिए मैं खाना बना के गई थी, और ये मटर वगैरह डाल के मैगी बढ़िया सी बना के खाया था। लेकिन मैं उसको बोली पालक की पकौड़ी खा, तेरे लिए भेजा है उन्होंने कि कानों के लिए भी लेके जाऊँ। तो ये पालक की पकौड़ी और जो भी मैं खाना लेके आई थी, तो इसको मैं ज़बरदस्ती खिला रही हूँ। ये सो गया था, लेकिन मेरा मन नहीं मानता ना कि हम खाना खा के आए हैं, बच्चा घर पे रहे तो उसको ज़रूरी है। तो मैं इसको खिला रही थी, और अच्छे से पैक करके भी भेजा था, गर्म ही था मतलब पूड़ी वगैरह। तो पूड़ी तो इसने एक ही खाई थी, लेकिन मैं इसको डाल के दे रही थी। तो मैंने कहा भूखा भी नहीं सोएगा, तो गुलाब जामुन इसने एक या 2 ही खाया था बस। और देखिए ये जो मैं चुटीला लगा रखी हूँ ना, ये भी नहीं मैं उतारी, मैंने कहा बाद में करूँगी मैं। उस वाली ड्रेस पे, राजपूती ड्रेस पे ये लगाते हैं हमारे, अच्छा भी लगता है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, तो मैं लगाती हूँ। तो सूट पे मैं लगा रखी हूँ। मैंने कहा पहले काम हो जाए थोड़ा घर का, फिर खोलती हूँ आराम से। और मुझे भी उन्होंने शादी में जहाँ गई थी मैं, ये देखने के लिए बुलाया था कि फार्म हाउस आप देख के जाना, अद्भुत प्रेम गायों के प्रति, ये सब देखिए। मैं खुश हो गई, बहुत खुश हुई। अगर मैं 5 स्टार होटल में भी जाती ना, तब भी मुझे इतना अच्छा नहीं लगता। तो उधर अभी थोड़ा मौसम भी अच्छा हो रहा था, ना ठंडा ना गर्म, तो बहुत ही अच्छा लगा जाके। और गन्ने जो है आधे भैया को दी थी मैं, और आधे मैं रखी थी, इतने ही चाहिए थे बस। ये गन्ने लेके आए हैं, और काफ़ी सारे मतलब थे, तो बच्चे भी खाए हैं। तो मैं मना कर रही थी, मैंने कहा बहुत है इतने ही, तो बहुत बड़ी बड़ी साइज़ के हैं, तो उन्होंने तोड़ के दिया है अंकल जी ने। ये माला फूल वगैरह है, ये कपड़े हैं, और ये साड़ी आंटी जी ने दी है मेरे को कि आप लेके जाओ, वो ही दिए थे। खाएगा क्या?